सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यैर्मे गुरुभिः पूर्वं तद्वाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। आपने हमारी छाया हटा दिया। अरे आपका कैसे हटा? आपने उधर खींचा, ये इधर तक था ना। अच्छा, आपका सज्जा बना था क्या? हाँ। थोड़ा और बढ़ाया जाए सज्जा। नहीं, फिर इधर सामने तो नहीं आ जाए। हाँ ना, ठीक है। हरिओम हरिओम। महादेव महादेव। मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। पिछले पाठ का हम लोगों को आधा ही स्ट्रीमिंग हो पाया था, इसलिए थोड़ा पीछे से बताना पड़ेगा। अन्नाद वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगोश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि अन्त्यन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नमाप्नुवन्ति यन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातन्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति। तो इसमें अन्नमय कोश की जो आत्मा है अन्न, उस अन्न उपासना का और उसके फल का कथन यहाँ कर रहे हैं। प्रथम अनुवाक में ये कहा था कि जो अन्न से पुरुष होता है वो अन्न रसमय पुरुष है, और उसके सर क्या है, पक्ष क्या है, आत्मा क्या है, पुच्छ क्या है। तो उपासनार्थ ही कहा गया था। तो उससे जो है अन्न उपासना की महिमा और अन्न को ब्रह्म रूप से उपासना करने की बात आई। अन्न से ही स्थावर जंगमात्मक सारे प्रजा जो पृथ्वी में है उत्पन्न होते हैं। अन्न खा करके ही, माने उसके जन्म के अनंतर अन्न से ही जीवित रहते हैं, और उसके अनंतर अंततः इसी अन्न में वो प्रविलीन हो जाते हैं। अन्न जो है सभी अन्नमय शरीरधारी प्राणियों में ज्येष्ठ हैं, क्योंकि अन्न आएगा तब तो अन्नमय होगा, इसलिए सर्वौषध, इसलिए ये सर्वौषध है। सबके देह में जो भूख नाम का एक दाह उत्पन्न होता है, व्याधि, उसकी औषधि है। उसका फल है अन्नोपासना का। सर्वम वै ते अन्नम आप्नुवन्ति, ये अन्नम ब्रह्मोपासते। तो अन्न ब्रह्म को अहम
अन्न अस्मि, ऐसा जो उपासना करता है। ऐसे तो देखो अन्नमय शरीर को तो हम समझते रहते हैं, लेकिन ऐसा समझने से कोई फल तो मिल नहीं रहा है, उल्टा जो है कुफल ही मिल रहा है। लेकिन भैया थोड़ा प्रेम से करो, देखो ये मेरा मस्तक है ये दक्षिण पक्ष है, उत्तर पक्ष है, ऐसा करके, और ये जो है पूरा अन्न का बना हुआ है, ये अन्न ही मैं हूँ, अन्न ब्रह्म है, ऐसे उपासना करो तो सर्वम अन्नम ते आपनुबंती, समस्त अन्न को वो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वो जो है विराट रूप हो जाता है। समस्त अन्न क्या है? अन्न माने ब्रह्मांड हैं। तो अन्न उपासना करना मतलब अन्न स्वरूप जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड देहधारी विराट के साथ एक हो जाता है। और इसीलिए सभी देहधारियों के द्वारा जो भी अन्न खाया जाता है, सब वही खाता है। सर्वान्न प्राप्ति फल इसलिए हो पाता है क्योंकि वो समष्टि हो जाती है। व्यष्टि अन्नमय कोशाभिमान छोड़ करके समष्टि ब्रह्मांड आत्मा विराट वैश्वानर वो बन जाता है। इसी संदर्भ में हमने वो कथा सुनाई थी, जो एक संत एक दूसरे संत को हाथ पकड़ करके सांझ के समय में दौड़ करके जा करके एक जो पशुओं का स्मशान था उसमें कूद गया। और फिर वहां पर जो गांव का संत था वो तो रास्ते पर ही खड़ा रहा, देख रहा है कि वो एक पशु सब पड़ा है, उसमें बड़े बड़े सब गिद्ध प्रचुर मात्रा में सब लगे हुए हैं नोच नोच कर खाने। अच्छा, गिद्ध बड़े शांत प्राणी दिखते हैं, ऐसे लड़ते तो हैं, आपस में लड़ते हैं, हाँ, लेकिन हमला उमला नहीं करते। हमला उमला नहीं करते, बड़े शांत हैं। मैंने उनको पता है कि हमको जिंदा नहीं खाना है तुम मरो तब अटैक करेंगे कुछ होगा। हाँ, हाँ, मरे के लिए आते हैं। पर्यावरण साफ। हाँ, तो वो हटा करके वहीं से कुछ ले करके खाने लगे। तो इस संत के मन में स्वाभाविक है थोड़ी घृणा। एक तो वो ये सब मानता नहीं था, उल्टा पुल्टा काम। माने कुछ ऐसा होता है ना कुछ महात्माओं में कि हम जितना उल्टा करेंगे उतना ही हम सिद्ध हैं। हम जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे तो कौन से घाट में पहुंचा तो एक ऐसी फक्कड़ आया, बोले हम 12 साल से मुंह ही नहीं धोए ना, क्या बता रहा था इतनी बड़ी सिद्धि है, मुंह धोता ही नहीं हो सो बोल रहा है कि इनकी बड़ी सिद्धि है महाराज तो ऐसा सब माने लोग मनमानी अपना जो में कल्पना में आए वो उसको बड़ा महत्व मान करके उसमें लगा रहता है ना। अतः त्वार स बदल पंच तत्तामसम उदाहरितम। कुछ नहीं है, उसको इतना बड़ा उसके दिमाग में घुस गया कि मुंह ही नहीं धोता हूं, वो बड़ी सिद्धि हो गई उसकी तो इसको माने इस चीज का गर्व बता रहा है ना, बता रहा है। तो अब स्वामी जी को थोड़ी घृणा आई, तब तक जो है वो वही ले करके उनके पास आ गया।
अब पूछा सुनील महाराज बड़े भयंकर आवाज में, माने आवाज हुआ सब बदल गया उसका, कौन खा रहा है? अब ये तो हक्का बक्का कौन खा रहा है भाई, तू ही तो खा रहा है तो तुम कौन हो? भूत हो, राक्षस हो, इंसान तो नहीं होंगे? क्या क्या कल्पनाएं आ रही होगी उनके मन में। तो कहा कि आपने चंडी पढ़ा ना, दुर्गा सप्तशती, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। तो भूख, सारे अन्न को खाता तो भूखा ही है ना, अशना। और ये जो है साक्षात भगवती है, तो ये भगवती खा रही है, घृणा नहीं करना चाहिए। ये तो अज्ञान है, भेद ज्ञान है ना ये चाहे गिद्ध के मुंह से खा रहा हो या पशु के मुख से, इंसान के मुख से, समस्त अन्न खाने वाला कौन है, उस पर ध्यान दीजिए। तो एक समष्टि भोक्ता है जो इन शरीरों में बैठ करके खाता है। जब तक है तब तक ठीक है, आप वो मैं ही खा रहा हूं ऐसा अभिमान करोगे लेकिन असली खाने वाला तो एक जो सर्वान्न भोक्ता, चाहे उनको वैश्वानर विराट कुछ कह लीजिए, आप उसके साथ एक हो जाते हैं और समस्त मुखों से, समस्त शरीरों से आप समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। तो उनकी जो खुशी होगी, तृप्ति होगी, है ना, कैसा होगा अन्न भक्षण का। हजारों अरबों मुखों से खा रहा है अच्छा, मैं ही खा रहा हूँ और कोई नहीं खा रहा। कोई नहीं खा रहा है, जो जहां जो खा रहा है वो मैं ही खा रहा हूं। तो जैसे मैत्री भाव से सभी सुखी प्राणियों का सुख हमारा सुख हो जाता है, हमारा अपना आत्मीय है। ये बड़ा टेक्निक है ना। तो सचमुच अगर खाने वाला भोक्ता बनना चाहते हो तो ऐसा भोक्ता बनो। हाँ, तो ये कथा थी, उसमें माने सर्वान्न। और वैश्वानर विद्या में से छांदोग्य में जो आया ना, तो उसमें भी यही बात आई, सर्वान्न प्राप्ति फल बताया। और ये भी आता है जो अन्न तादात्म्यपन्न जो उपासक है, माने वैश्वानर से जो अभेद बुद्धि को प्राप्त कर ले, अन्न ही मैं हूं, ये अन्न का आकार मैं नहीं हूं, है ना। तो वो जब भोजन करता है इस शरीर में, तो सारे विश्वात्मा जो है, विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है उससे। ये बात आती है। भगवान श्री कृष्ण साग खाली खा करके डकार ले लिया, आज बड़ा जो है बढ़िया पेट भरा, और उधर से दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य डकार पर डकार लेते जा रहे, सबका पेट भर गया सब लोग आकर के गुरुजी को बोल रहे, गुरुजी आज तो बड़ा गजब हो गया, बड़ी जोर से भूख लगी थी, अब क्या चमत्कार हो गया? बोले अब तो एकदम माने पेट भरा हुआ है, अब तो उधर आप बोल के आए हैं युधिष्ठिर को भोजन बनाओ हमारे लिए, अब हम लोग खा तो नहीं पाएंगे, अब क्या करेंगे? दुर्वासा जी ने कहा चलो हमको भी ऐसा ही लग रहा है, आज क्या हो गया चमत्कार बोले अब हम जाएंगे नहीं। उधर से भगवान श्री कृष्ण ने भीम जी को कहा, ए जाओ, जा करके बुला लाओ
ठंडा हो रहा है। हाँ ठंडा हो रहा है, भोजन सब बन गया, बोले बन गया। अच्छा भगवान ने कह दिया तो भीतर तो ये लोग गए नहीं, भीतर क्या हुआ है ना। तो अब भीम का आवाज, मैंने संध्या हो गया, गंगा स्नान कर रहे तो गंगा जी की ओर मुंह करके आवाज लगाते लगाते जा रहे हैं, दुर्वासा जी, अरे ऋषिवर। अब सब घबराए, बोले ये तो ऐसा है कि दूसरा आता तो समझा बुझा करके भेज देते, ये तो पकड़ करके उठा के ले जाए। चलना पड़ेगा। बोले कि सब जंगल की ओर भागो। तो भीम जा करके देखे कि सुनसान पड़ा हुआ है, वापस आए, बोले सुनसान है, बोले कोई बात नहीं ठीक है। तो इसी पर जो है अपने हमारे गौड़ ब्रह्मानंद जी ने मंगलाचरण में वो, हाँ क्या बोलते हैं, सिद्धांत बिंदु पर जो न्याय सिद्धांत क्या है बाबा, सिद्धांत बिंदु की टीका जो न्याय रत्नावली, न्याय रत्नावली, हाँ, उसमें मंगलाचरण में लिखते हैं, द्रौपदी शाकमास्वाद्य त्रिलोकी ये न तर्पिता तद जीव ब्रह्मणोरैक्ये प्रमाणम ब्रह्मैव नो हरि। द्रौपदी का शाक पा करके पूरे त्रिलोकी को तृप्ति कर दिया, सबकी आत्मा तृप्त हो गई एक आत्मा तृप्त होने से। ये कैसे हो सकता है? तृप्ति यहाँ है, यहाँ से तृप्ति उखड़ करके तो कहीं जा नहीं सकता। इसका मतलब है जो यहाँ है वही वहाँ है। इसलिए जीव और ब्रह्म की एकता में तुम बार बार प्रमाण पूछते हो ना, तो जीव ब्रह्म की एकता में प्रमाणम ब्रह्म ही बनो हरि ही, साक्षात श्री कृष्ण ब्रह्म ही हमारा प्रमाण है। न माने न अस्माकम, अस्माकम प्रमाणम हरि ब्रह्म ही क्या जो है। तो ये जो है माने उपासना जो है व्यष्टि से आपको समष्टि के साथ जुड़ देता है। भक्त लोग कहेंगे कि भगवान की लीला है। हाँ भगवान की लीला तो है, लेकिन भगवान तृप्त हो गए और इधर से दुर्वासा तृप्त हो रहे हैं, एक एक चेला तृप्त हो रहे हैं। तो अगर भगवान ही उसके भीतर नहीं होगा तो तृप्ति क्या उखड़ उखड़ करके जाएगी? कैसे जाएगा? अब भगवान को लीला ही बताना तो साग क्यों लेना था, ऐसे ही बता देते चलो हो गया। तो जो भी हो वो तो अपने आग्रह कहाँ छोड़ेगा, लेकिन इसका ब्यूटी देखिए, सुंदरता देखिए। और फिर इसके बाद अन्न का निर्वचन बताया, अद्यत्ते अत्ति च भूतानि। भाष्यकार लिखते हैं भूतैर्भुज्यमानत्वात् भूत भोक्तृत्वाच्च अन्नम तदुच्यते। भूतों के द्वारा वो खाया जाता है जो वो अन्न है, अथवा अन्न ऐसा है कि जो सबको खाता है। अंततः सभी जो प्राणी हैं वो अन्न रूप हो जाते हैं, अन्न में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रथम कोश का वर्णन परिसमाप्त हुआ। उसके बाद ये जो अंतरो, हाँ प्राणमय कोश का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। ये हुआ था कल, लेकिन एक बार फिर पढ़िए। तस्माद् वा एतस्माद् अन्न रसमया, तस्माद् वा एतस्माद् अन्न रसमया, अन्यो अंतर आत्मा प्राणमयः, अन्यो अंतर आत्मा प्राणमयः, तेन एष पूर्णः, तेन एष पूर्णः, स वा एष पुरुषविद एव, स वा
एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। अब उस अन्न रस में जो प्रथम कोश है अन्नमय कोश, उसको आत्मा बताया था पीछे। सबाएश क्या है? आत्मा। आत्मा बताया था कि नहीं पीछे अन्नमय कोश को? अन्नमय कोश को हाँ। ना, आत्मा नहीं बताया, पुरुष बताया था। हाँ, अयम आत्मा, वो तो फिर आत्मा दूसरा अर्थ में, मध्य भाग अर्थ में। हाँ, ये बताया। अन्न को तो ब्रह्म बताया है। तो अन्नमय कोश से भीतर, अन्य माने व्यतिरिक्त, भिन्न। अन्नमय से, अन्नमय पुरुष से भिन्न अंतरहा, एक अंतर आत्मा विद्यमान है। वो अंतरात्मा क्या है? प्राणमय, प्राण का विकार है, प्राण के रूप है। तेना एष पूर्णः, उस प्राणमय आत्मा से एष अन्नमय आत्मा पूर्ण है, भरा हुआ है। और सबा एष पुरुषविद एव, और वो जो प्राणमय आत्मा है ना, वो भी पुरुष जैसा ही पुरुषाकृति है, पुरुषविद एव। हाँ, पुरुषाकार है। तस्य पुरुषविधताम अनु अयम पुरुषविदः तस्य अन्नमयस्य, तस्य, हाँ, अन्नमयस्य पुरुषविधताम अनु, अन्नमय के पुरुष आकारता के बाद ये जो है, नहीं, सवा ऐसा करके अन्नमय को ही लेना पड़ेगा। सवा एषः पुरुषविदः, हाँ, सवा ऐसा माने अन्नमयः, ना, सवा ऐसा प्राणमय भाष्यकार कह रहे। प्राणमय आत्मा जो है पुरुषाकार है। क्या स्वतः है? नहीं, प्रसिद्ध जो पुरुषविद अन्नमय है, तस्य पुरुषविधतम अनु अयम पुरुषविद। अयम माने ऐसा प्राणमय आत्मा। अन्नमय आत्मा चूंकि पुरुषाकृति है, इसलिए प्राणमय भी उसके अनुरूप अनुसार पुरुषविद होता है। तस्य प्राणेव शिरः, उसका प्राण ही मस्तक है। व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है। आकाश आत्मा, आकाश यहाँ पर समान लेना, आत्मा है। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी माने उदान का जो अधिष्ठाता है, गुरुत्वाकर्षण करने वाली पृथ्वी देवता, वो जो है ये पुच्छ है, प्रतिष्ठा है। पृथ्वी देवता जो है वो प्राण की धारयती होने से उसको देवता माना जाता है। इस प्रकार से तदप्येष श्लोको भवति। आकाश समान को लेना, आकाश में समान को लेना।
हाँ, अभी भाष्य में क्लियर हो जाएगा। इसकी जो है एक भाष्यकार ने भूमिका लिखी छोटी सी। क्या कह रहे हैं कि कल पढ़ लिया था हम लोगों ने परसों, अन्नमयादि से लेकर आनंदमय तक जो आत्माएं हैं उनके भी अभ्यंतर में, 5 आत्मा के अभ्यंतर में, अभ्यंतरतमम, अंतरतमम जो सर्वांतर है, वहाँ ब्रह्म है, वहाँ है ब्रह्म, वो है ब्रह्म। विद्या के द्वारा उसी को प्रत्यगात्मा के रूप में अनुभव कराना है, दर्शन कराना है, ऐसी इच्छा रख करके शास्त्र अविद्याकृत जो ये पंचकोश है, जिसको हम आत्मा आत्मा समझ रहे हैं, उसका अपनयन करते हुए अनेक तुष से आवृत जो धान है, उसका जैसे एक एक कर वितुषीकरण करके उसके भीतर का तंडुल प्राप्त किया जाता है, वैसा ही यहाँ पर भी 5 कोश के भीतर ये ब्रह्म रूप तंडुल रखा है, उसको जो है निकालना है। इसलिए ये जो है एक एक करके अंतर अंतर को बात बताते जा रहे हैं। तो असल में तंडुल वाला उदाहरण तो श्रुति में भी आया ना, ग्रीन अवंती, वो तो कर्म पक्ष में है। हाँ, कठोपनिषद में। इशिका का कि तंडुल? हाँ, इशिका का आया ना। का है। क्या है? मुंजादिव इशिका, ऐसा। अच्छा, इशिका का है, वो मुंज का है। तंडुल का नहीं, लेकिन है वही एक एक करके उसको, एक एक करके। हाँ, मुंजादिव इशिकाम धैर्येण, बड़े धीरज से वो अपने शरीर से आत्मा को अलग करना पड़ता है। हम लोग कुछ दिन करके फिर छोड़ देते, धीरज इतना रहता नहीं है। वैसे करने से तो थोड़े दिन में थोड़ी स्पष्टता आने लगती है, फिर लेकिन उसमें लगा रहना जो है, निरंतरता। हाँ, निरंतरता चाहिए। नहीं तो ये सिद्धि कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने कोई देखना है जैसे ब्रह्म अभी है, घर ही जैसा लगता है, लेकिन फिर भी जो है ये दुनिया खींच रही है ना, तो इसीलिए जो है आपके ये सब उपासना आदि किए बिना, निष्काम कर्म आदि किए बिना उसमें निरंतरता नहीं होती है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः तम स्वात् शरीरात् प्रबृहत् मुंजिकादिशेकाम मुंजादिवेशिकाम धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। ये एकदम कौन सा तृतीय? ये है द्वितीय वल्ली के, नहीं, द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का 17वां। हाँ, तो अंतिम है। हाँ, 17वां मंत्र है ना। 17वां है, अंतिम नहीं है ना। 17वां अंतिम नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये अंतिम ही है क्या? नहीं, पता नहीं, यहाँ एक ही मंत्र दिया मंत्र। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है इति आ गया ना। और वो 2 बार भी किया, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम है। विरजो भूत विमृत्यु, है ना, नाचिकेत। ये जो है ये सब जमराज से सीख करके, उपदेश का अंत यही है। तो इस प्रकार से महाराज ये पंचकोश का अपनयन करना है। अच्छा, अविद्याकृत पंचकोश, ये ध्यान देना, 2 अविद्या आ गई। कैसे? माने पंचकोश भी 2 है ना, 10 कोश है तो 2 अविद्या आना ना, पंचकोश ही ले लो, इसी में 2 आ गई।
इसमें तो 2 आने से तो फिर डबल हो जाएगा ना। नहीं, डबल नहीं होगा। डबल तो क्या है, अविद्या के लिए तो खेल क्या है, डबल ट्रिपल कितना भी कर दे। सारा जगत आ गया। नहीं, इसमें ऐसा है कि पंचकोश में जो आत्मबुद्धि है हाँ, ये तो अविद्याकृत है, अविद्याकृत है। लेकिन पंचकोश क्या वो भी स्वरूपतः अविद्याकृत है, वो भी अविद्या का कार्य है। हाँ। अविद्याकृत है। यह अच्छा, तो पंचकोश स्वरूपतः भी अविद्या का से कार्य निर्मित है, हाँ। अविद्या कार्य है, और इसमें ऊपर से फिर आत्मबुद्धि भी और हो आत्मबुद्धि हो रही है। ये है समस्या हमारा, ठीक है ना। सांख्य जो है एक अविद्या मानता है, हाँ तो पंचकोश से आत्मबुद्धि को हटाता है, हाँ। तो हटाने से वो जो है साक्षी स्वरूप होकर के तम पदार्थ, शुद्ध तम पदार्थ के रूप में वो जो है बने रहते हैं, और इधर पंचकोश जो है प्रकृति के अंदर सत्य माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वेदांतियों ने उसको भी अविद्याकृत माना, इसलिए द्वैत नहीं रहता है। तो अविद्याकृत पंचकोश, इसलिए अविद्या के द्वारा बनाया हुआ जो पंचकोश है, तो उसका जो है अपनयन करके ये फिर भीतर के जो वास्तविक आत्मा स्वरूप है उसको दिखाना है। कैसे दिखा रहे? तस्माद एतस्माद यथोक्तात् अन्न रसमयात् पिंडात। अन्न रसमय पिंड से अन्य माने व्यतिरिक्त, अंतर माने अभ्यंतर आत्मा, पिंडवदेव मिथ्या परिकल्पित, पिंड जैसा ही वो भी मिथ्या परिकल्पित, आत्मत्वेन, आत्मा के रूप में वो भी परिकल्पित आत्मा ही है। इसीलिए तो परम आत्मा शब्द आता है ना। उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मे उदाहरित, तो परम आत्मा क्यों कहा? परम शब्द आत्मा का विशेषण है, तो श्रेष्ठ आत्मा। तो क्या आत्मा और परमात्मा दो आत्मा है? बहुत लोग कहते हैं दो आत्मा है। आत्मा द्विविधा, जीवात्मा परमात्मा च, ऐसा नया एक लोग बोलते हैं। लेकिन कोई पूछे भाई, आत्मा शब्द का अर्थ होता है जो अहम प्रत्यय का आस्पद। आत्मा माने ये पुस्तक आदि तो आत्मा नहीं है ना। आत्मा कौन है? शरीर आदि में अहम बुद्धि करने वाला, तो अहम बुद्धि माने ज्ञाता, ज्ञाता ही ना आत्मा है कि कोई और है? माने ज्ञेय पदार्थ तो आत्मा नहीं होगा। तो इस शरीर इंद्रिय आदि में एक आत्मा है, हमारे आत्मा। तो एक क्या परमात्मा है? तो वो परमात्मा इस आत्मा की दृष्टि से जैसे पुस्तक आदि अनात्मा है, तो वो परमात्मा आत्मा है कि अनात्मा है? माने दो ही विभाग हो सकते ना दुनिया का, एक आत्मा और एक अनात्मा, युष्मद अस्मद प्रत्यय। तो हाँ, चीज जड़ कहल नहीं, माने आत्मा अनात्मा। यहाँ पर आत्मा को पकड़ना पड़ेगा, आत्मा और अनात्मा, मैं और आप। जीवात्मा यदि आत्मा हो गया, हाँ, परमात्मा का परमात्मा क्या है? फिर अनात्मा हो जाएगा। समझ में? परमात्मा का क्या होगा? तो परमात्मा को अनात्मा होना पड़ेगा ना। तो उनको हम आत्मा थोड़ी कहेंगे, ईश्वर कह लो, परमेश्वर कह लो, परमात्मा मत कहो, आत्मा मत कहो ना। आत्मा होने के लिए आत्मा ही होना पड़ेगा। तो फिर परम शब्द क्यों विशेषण लगाया? हाँ, तो मिथ्या परिकल्पित आत्मा से अलग करके जो वास्तविक आत्मा है, परम निरतिशय सर्वोत्कृष्ट माने निरुपाधिक आत्मा में
परमात्मा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो प्राणमय आदि आत्मा है, वहां पर भाष्यकार लिखते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत। तो वहां पर परमात्मेत्युदाहृत वहां पर भी लिखते हैं ये अन्नमयादि परिकल्पितेभ्यो आत्मेभ्य परमः निरतिशय आत्मा। तो ये जो है कल्पित आत्माओं से इसको आत्मा माने हमारे अध्यास की दृष्टि से प्राणमय को आत्मा कहा। प्राणमय क्यों है वो आत्मा? प्राणो माने वायु, वायु माने यहाँ पर लेना जो समष्टि सूत्रात्मा है ना, उसको लेना। वायु रीति अत्र हिरण्यगर्भ उपाधि भूते समष्टिकरणात्मनि क्रियाशक्ति मदंश प्राणो विवक्षित इति मत्वा वायु रीति। समझ में आ गया? समष्टिकरणात्मक जो हिरण्यगर्भ है उसका जो क्रिया शक्ति वाला हिस्सा है उसको ही प्राण यहाँ कहा। प्रकृति प्राणमय में जो प्रकृति पद है उससे, तो इसीलिए भाष्यकार ने प्राणो वायु ये प्रयोग किया। तन्मयस्तत्प्राय तेन प्राणमयेन, उस प्राणमय के द्वारा अन्न रसमय आत्मा एषः पूर्णः वायुना इव धृति ही, जैसे चमड़े का थैला वायु से भरा रहता है ऐसा ही वो भरा रहता है, परिपूर्ण ठसाठस भरा है। चलो इतना ही रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसको बंद करो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ